अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मान टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रेड बनाते वक्त इनमें जानवरों के बाल पीसकर क्यों डाले जाते हैं? और क्या आपको पता है कि रेड बुल में जानवरों का गोश्त कैसे शामिल किया जाता है? इस वीडियो में मैं आपको डेली इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनकी हकीकत जानने के बाद आप इनको खाना पीना पसंद नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर एक, ब्रेड। दोस्तों, ब्रेड एक ऐसा फूड आइटम है जिसे हम डेली बेसिस में इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ब्रेड इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल ही हार्मलेस होती है, मगर क्या आपको पता है कि ब्रेड को बनाया कैसे जाता है? आप सबको मालूम होगा कि जो ब्रेड कमर्शियल कंपनी बनाती है, इसकी एक्सपायरी डेट काफी लंबी होती है, लेकिन जो ब्रेड लोकल बेकरी से फ्रेश बनाई जाए वो जल्दी खराब हो जाती है। इस एक्सप्रेशन डेट के पीछे बहुत ही इरिटेटिंग रीजन छुपी होती है। असल में कमर्शियल कंपनी जो ब्रेड बनाती है, इनके आटे में एल्यूमिन एसिड नामी एक चीज मिलाई जाती है। ये एसिड इस आटे से बनी हुई ब्रेड को खराब होने से बचाता है और इसे ज्यादा दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रखता है। लेकिन शॉकिंग फैक्ट ये है कि इस अनयूजुअल सब्सटेंस को बत्तख के परों, गाय के सींग और मुख्तलिफ जानवरों के बालों को पीसकर बनाया जाता है। वैसे तो ये एसिड बहुत फायदेमंद होता है, मगर इसे जिस तरीके से हासिल किया जाता है, इसे सुनकर तो किसी का भी ब्रेड पर से भरोसा उठ जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपका ब्रेड खाने को दिल कर जाए तो आप अपनी लोकल बेकरी से फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करें, वरना लॉन्ग टाइम वाली डेट का ब्रेड लेना आप सबको महंगा पड़ सकता है। नंबर दो, कोका कोला एंड पेप्सी। दोस्तों, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं कि कोका कोला और पेप्सी जैसी ड्रिंक हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक होती हैं। पहले ज्यादातर लोगों को लगता था कि इसकी मेन रीजन ड्रिंक में मौजूद शुगर होती है, क्योंकि इनमें चीनी की मिकदार बहुत ही ज्यादा होती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन कंपनीज ने शुगर फ्री ड्रिंक बनाना शुरू कर दी। देखने में तो ये सोल्यूशन काफी अच्छा था, लेकिन फूड एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोका कोला और पेप्सी कुछ कम हार्मफुल नहीं होती। असल में इनकी मेन रीजन इन ड्रिंक्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोका कोला और पेप्सी को टेस्ट देने के लिए कैफीन, आर्टिफिशियल फ्लेवर और सेक्रेट सब्सटेंस और यूनिक फॉर एग्जांपल कोका कोला और पेप्सी को यूनिक टेस्ट देने के लिए इनमें कैफीन, आर्टिफिशियल फ्लेवर, सेक्रेट सब्सटेंस और इन्हें खराब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, और ये तमाम चीजें हर लिहाज से नुकसानदा होती हैं। कोका कोला और पेप्सी के शुगर फ्री फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाए तो आप शुगर से तो बच जाएंगे, मगर ये आपके जिस्म में खून की गर्दिश और बून सिस्टम को मुतासिर करेगी, जिससे आपकी हड्डियां वक्त से पहले कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहरहाल, जो भी हो, इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल जितना भी कम किया जाए हमारी सेहत के लिए इतना ही अच्छा है। नंबर तीन, फ्रोजन मीट। दोस्तों, आजकल दुनिया के हर मुल्क में फ्रोजन यानी के पैकिंग मीट का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भी कई कंपनीज ऐसी जो कि फ्रोजन मीट आइटम सेल करती हैं, जैसे कि एंस और डान। जैसा कि आपको पता है कि हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ये मीट प्रोसेस्ड फ्रेश गोश्त से 80% नुकसानदेह होता है। जहां ताजा गोश्त आपको सेहतमंद करता है, वहां ये प्रिजर्वेटिव मीट बॉडी को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप खुद सोचें, भला किसी गोश्त को साल तक किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं आपको बताता हूं कि ये हार्मफुल कैसे होता है। असल में जब फैक्ट्री में इस गोश्त को प्रोसेस किया जाता है तो मीट ज्यादा देर हवा में एक्सप्लोर रहने और फ्रीज ना होने की वजह से इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक एक गाय के गोश्त में 81% और जबकि बैक्टीरिया चिकन में, पैकेट चिकन में 39% एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद होती है। इसे सुपर बग्स भी कहा जाता है। ये सुपर बग्स सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। बहरहाल, इसको गोश्त खराब होने से बचाने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स भी ऐड किया जाते हैं, जो कि कैंसर की बीमारी का बायस बनते हैं। बहरहाल, जो भी हो, इंसानी सेहत के लिए फ्रेश फूड से बेहतर और कोई चीज नहीं होती। नंबर चार, रेड बुल। दोस्तों, रेड बुल की बात की जाए तो इसे दुनिया की सबसे मशहूर एनर्जी ड्रिंक कहना गलत नहीं होगा। वैसे तो ये ड्रिंक काफी कूल होती है, मगर इसके फैक्ट्स के बारे में वैसे तो रेड बुल का फॉर्मूला भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये ड्रिंक 3 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि बहुत अहम है। इनमें कैफीन, ग्लाइकोरोनिक एसिड शामिल होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि रेड बुल के एक कैन में इतनी कैफीन मौजूद होती है जो कॉफी के 8 कप्स के बराबर होती है। जस्ट इमेजिन, अगर कोई शख्स एक ही
वक्त में 8 कॉफी के कप पी लेगा तो इसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा? वही इफेक्ट इसके बॉडी पर रेड बुल पीने से भी पड़ता है। रेड बुल के अंदर टोरिन नामी एक सब्सटेंस भी होता है जो जानवरों के गोश्त में मौजूद टिश्यू से हासिल किया जाता है। इट मीन्स कि रेड बुल में जानवर का गोश्त भी शामिल होता है जो कि एक सब्सटेंस की सूरत में होता है। कैफीन और टोरिन मिलकर आपकी बॉडी को बूस्ट करते हैं जो आपको रेड बुल पीने के बाद फील होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेड बुल के ज्यादा इस्तेमाल से इंसानी स्ट्रेस, एंजाइटी और बिहेवियर एग्रेसिव और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, इस सब के बावजूद दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रेड बुल का रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, टमाटो केचप। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं, टमाटो केचप दुनिया का सबसे मशहूर और इस्तेमाल होने वाला सॉस है। क्या आपको पता है कि टमाटो केचप दुनिया में सबसे ज्यादा फूड में से एक है? कमर्शियल टमाटो केचप में कोई प्रोटीन और फाइबर वगैरह शामिल नहीं होते। आमतौर पर केचप में शुगर, साल्ट, स्पाइसेस और कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीजों का ब्लेंड मिक्सचर में खास किस्म का फैट पैदा करता है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। ये फैट दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी रीजन होता है। जो लोग केचप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी उम्र में जाकर किसी ना किसी हार्ट डिजीज का शिकार जरूर होते हैं। बहरहाल बाजार से मिलने वाले केचप में मेलिक एसिड मौजूद होते हैं जो मैदे की जलन और बदहजमी और गुर्दे में पथरी का भी बायस बनते हैं। फूड एक्सपर्ट के मुताबिक टमाटो केचप इंसानी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इससे बेहतर है कि अगर कोई टमाटो केचप खाना चाहे तो इसे हैंडमेड केचप का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल हार्मलेस होता है। नंबर 6, बॉक्स सीरियल्स। दोस्तों अगर कॉर्नफ्लेक्स और इस तरह की दूसरी सीरियल्स फूड की बात की जाए तो आजकल की तकरीबन हर मॉडर्न फैमिली इसे इस्तेमाल करती है और मजे की बात यह कि लोग इसे बहुत हेल्दी डाइट समझते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन सीरियल्स की असल हकीकत और ही है। जब कॉर्नफ्लेक्स नए नए इन्वेंट हुए थे तो इस वक्त उन्हें मकई के आटे को पीसकर बनाया जाता था और काफी हेल्दी फूड भी माना जाता था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि आप मार्केट में जो सीरियल्स मौजूद हैं वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। मॉडर्न सीरियल्स में कॉर्न फ्लेवर, शुगर और बहुत से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं इन्हें बोरिंग से टेस्टी बनाया जा सके। इन सीरियल्स के अंदर इतनी शुगर होती है इंसान के डेली डोज से 3 गुना ज्यादा होती है। फूड्स माहिरीन के मुताबिक जो बच्चे डेली बेसिस पर सीरियल्स खाते हैं ये आम बच्चों की निस्बत काफी डिप्रेस्ड होता है। वजह यह है कि ये फूड्स जिस्म में कैलोरीज को एकदम बूस्ट करता है जिसका असर फौरन दिमाग पर भी पड़ता है। इन सीरियल्स की डेली इस्तेमाल से शुगर की बीमारी का भी खदशा है जो बुनियादी तौर पर हेल्दी नजर आने वाला फूड असल में बहुत खतरनाक होता है। नंबर 7, ऑरेंज जूस। दोस्तों अगर ऑरेंज जूस की बात की जाए तो हम सब इसे बहुत ही हेल्दी ड्रिंक समझते हैं। हत्ता कि हमारे यहाँ तो ये भी माना जाता है कि माल्टे का जूस काफी ठंडा होता है और मैदे की तेजाबियत को कम करता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि माल्टे का जूस हमारी सेहत के लिए काफी हद तक नुकसानदेह भी हो सकता है। मार्केट से जो ज्यादातर माल्टे का जूस मिलता है वो सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर पर मुश्तमिल होता है और अगर कोई अच्छी कंपनी फ्रेश जूस भी बनाती है तो इसको पीने से कोई फायदा नहीं होता। असल में जो कंपनियां फ्रेश ऑरेंज जूस बनाती हैं वो इनमें फास्ट ऑब्जर्विंग कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करती हैं। इसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन की मिकदार तेजी से बढ़ती है और अनयूजुअल फैट पैदा होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर घर में ऑरेंज का फ्रेश जूस बनाते हैं तो इसको बनाने के 2 घंटे के अंदर अंदर पी लेना चाहिए, वरना 2 घंटे के बाद अगरचे इसको फ्रिज में रख दिया जाए फिर भी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 80% डाउन हो जाती है और इस वक्त इसको पीने से आपकी शुगर में ही इजाफा होगा। ऑरेंज जैसे हेल्दी फ्रूट के बारे में ये फैक्ट वाकई में हैरान कुन था।